Hello guys, this is Sakib and you are watching Scholar Zone. तो आज हम बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे किस पे बात करेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। क्या इस साल बोर्ड कैंसिल होगा? क्या 10 के बोर्ड नहीं होंगे? क्या 12 के बोर्ड नहीं होंगे? क्या बोला? क्या 10 के बोर्ड नहीं होंगे या 12 के बोर्ड नहीं होंगे? आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें प्रोवाइड कर दिया है। इस बार जितने भी जो भी है पूरी एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। क्या होगा? पहले क्या होता था? बच्चे फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ाई करते थे। क्या करते थे? फर्स्ट से लेकर 10th तक 10 साल। फिर क्या करते थे? प्लस टू मतलब 11 प्लस 12। लेकिन अब पूरा चेंज हो चुका है। अभी क्या किए गवर्नमेंट ने? तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ही इंटरेस्ट है उसमें, जो बच्चों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। इस बार क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने? रट्टाबाजी जो है सब बंद कर दिए है। इस बार क्या किए? पूरा जो भी है स्किल्स पे फोकस करेंगे। हम पढ़ाई भी करेंगे लेकिन स्किल्स पे फोकस करके पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है तो इसके बारे में ऐसी आंसर लिखना है, रट टू रट सेम टू सेम आंसर ही चाहिए, वैसा नहीं चलेगा। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप अपने माइंड से कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी मतलब उसके रिलेटेड जो आपको समझ में आया है, जो भी आपको समझ में वो चीज आपको लिखना है। पूरा समझ में आ रहा है? नहीं तो हर साल क्या होता था, बच्चे रट्टे मारते थे। जो भी क्वेश्चन आपको दिया है वो सेम टू सेम एक एक वर्ड टू वर्ड लिखना है। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब क्या होगा? गवर्नमेंट ने क्या बोला है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा दिया है कि आपको क्या समझा है वो चीज आपको लिखना है। आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है। अब क्या होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी जॉब्स की जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी क्या होगा? जितने भी इस दुनिया में अभी तक जो लास्ट 1986 के बाद आफ्टर 34 इयर्स 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। इतने साल क्या होता था? सब रट्टे मारते थे, सिर्फ बुक के पीछे पढ़ते थे, इसके लिए जॉब्स नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा? स्किल्स पे फोकस होगा। स्किल्स पे आपको क्या आता है उस इंटरेस्ट से आप काम करोगे, आपको जॉब भी मिलेगा। तो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? क्या है? पहले क्या होता था? फर्स्ट से लेकर 10th तक, बट अभी क्या किया है? 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या क्या है? 5 क्या है? 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। पहले क्या होता था? एलकेजी यूकेजी नर्सरी एलकेजी यूकेजी होता था, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाते थे। बट इस साल क्या है? ये जो 5 है, 5 क्या होगा? 5 क्या होगा? जो आपके जो है क्या है? नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट स्टैंडर्ड प्लस सेकंड स्टैंडर्ड क्या होगा? ये 5 इयर्स जो है आपके जो बेसिक, ये बेसिक पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? बेसिक। उसके बाद जो क्या है? 5 प्लस 3 है। 3 में क्या आएगा? जो सेकंड थर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है क्या है? थर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको इस कैटेगरी में बताया है। मतलब इसके बाद जो है क्या होगा? ये बेसिक्स जो ये 5 इयर्स है, उसके बाद 2 इयर्स और बचेंगे। इसमें और एक फायदा दिया गवर्नमेंट ने। क्या दिया है? कि आप फर्स्ट से लेकर 5th तक अपने ही लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। अपने ही लैंग्वेज में मतलब जो हिंदी मीडियम है इस देश में, हमारे भारत देश में बहुत से लैंग्वेज में पढ़े होते, जैसे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज है, तो आपको सुविधा है कि फर्स्ट से लेकर 5th तक आप कोई भी मदर टंग में आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आते हैं? 5 प्लस 3 प्लस 3, ये जो 3 है ये क्या होगा? ये जो है 6 से लेके 8 तक क्या है? 6 से लेके 8 तक के बच्चे जो है उनके लिए है वो 3। तो ये जो है प्रिपरेटरी क्या बोलते हैं? मतलब इसमें आपको प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? आपको प्रिपेयर करेंगे कि कैसे नेक्स्ट लेवल बढ़ना है। तो और एक सुविधा दी आपको, फैसिलिटीज क्या है? जो 5th के बाद 5th से लेके 8th तक
आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हो। मतलब आपको पढ़ना है इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम आप जाएंगे, अगर आपको पढ़ना है हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम जाएंगे, अगर पढ़ना है तमिल तो तमिल में जाएंगे। इससे पहले क्या होता था, वैसा नहीं था, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, हिंदी में ही पढ़ना है, वैसा नहीं। आप अब क्या होगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट, जो भी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। क्या फैसिलिटी मिला आपको, 6 के बाद आप कोई भी जिसमें पढ़ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज पसंद हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद जो है ये +4 क्या है, +4 क्या है, +4 है मतलब 9 से लेके 12 तक। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता ये था कि जो 9th और 10th है ये क्या होता था, SSC बोर्ड, मतलब 10 का जो है आपका बोर्ड होगा। लेकिन इस साल क्या किया है कि 9 से लेकर 12 तक बोर्ड नहीं होंगे, मतलब 10th और 12 के बोर्ड नहीं होंगे। लेकिन ये जो बोर्ड का सिस्टम वो इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं। इस साल जो बच्चे 2020 और 21 में जो पढ़ रहे हैं, जो 10th बोर्ड में और 12 बोर्ड में, उनके लिए बोर्ड होगा। ये जो है अप्लाई कब होगा, 2021 के बाद। समझ में आ रहा है, इस बैच में जो भी बच्चे 10th और 12 में पढ़ रहे हैं उनके बोर्ड्स होंगे। जो 9th और 12th है वो क्या होगा, पहले क्या होता था, सर हमने 10th कर दिए, 10th के बाद किसमें जाना है, 3 साइंस कॉमर्स आर्ट्स 3 चीज होता है। लेकिन अब क्या होगा, बच्चों को 9th के बाद ही आप, पहले क्या होता था 10th के बाद आर्ट्स साइंस कॉमर्स, साइंस का बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है। जो सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे वही स्ट्रीम में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रहा है, 9th के बाद ही आप अगर साइंस ले तो कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो। अगर आपको आर्ट्स में जाना है आर्ट्स कर सकते हैं, साइंस में जाना है साइंस कर सकते हैं, कॉमर्स में जाना है कॉमर्स कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। अगर आप साइंस ले रहे हो साथ में आप कॉमर्स भी ले सकते हो, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो साथ में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। ये फैसिलिटी मिला है कभी, 9 के बाद। अब क्या होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 21 के बाद आएंगे, तब क्या होगा, तब होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करके आप पढ़ सकते हो अपने मुताबिक। आपका इंटरेस्ट किसमें, जिसमें आपका इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट से आप पढ़ सकते हो। इससे पहले क्या होता था, नहीं 10 के बाद ही होता था सब, अगर साइंस लेना साइंस ही लेना, कॉमर्स लेना कॉमर्स, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अब 9 का बच्चा जो 9th में जाएगा तभी उसी के पास ऑप्शन होगा, तो किसी कोई भी बुक को पढ़ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कुछ भी जिसपे उसको इंटरेस्ट है, जो स्किल्स, वो क्या करेगा, अपने स्किल्स पे फोकस करेगा। किस पे करेगा, अपने स्किल्स पे फोकस करेगा। तो क्या क्या है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेस्ट क्या है, आफ्टर 34 इयर्स के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन ये जो एजुकेशन वो एकदम बेस्ट एजुकेशन होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही कम उम्र में ही अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, अपने स्किल्स पे फोकस कर पाएंगे, जिसमें इंटरेस्ट है वो बच्चे वो चीज कर पाएंगे, तभी वो सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉब्स भी बढ़ेंगे। अभी क्या होता था, ग्रेजुएशन कर दिया लेकिन जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए भटक रहे। लेकिन न्यू एजुकेशन में क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो चीज होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपने स्किल्स सीखी है, डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल सीखी है, उस पर आप काम करके कोई भी जॉब्स आप आराम से ले सकते हो। समझा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रट्टा नहीं चलेगा, रट्टाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। अब क्या होगा, जो आपको समझ में आया आपको वही करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम होगा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 9th के बाद जो मतलब बोर्ड्स कैंसिल होंगे 10th और 12th के, तो पढ़ाई कैसी होगी। तो ऐसा होगा, 9th के 2 सेमिस्टर होंगे, जैसे आपका दिवाली से पहले 1 सेमिस्टर और दिवाली के बाद 1 सेमिस्टर होता है, वैसे ही तो 9th में 2 सेमिस्टर होंगे, 10th में 2 होंगे, 11th में 2 होंगे, 12th में 2 होंगे, मतलब टोटल आपके 8 सेमिस्टर्स होंगे। मतलब बोर्ड कैंसिल हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है, बोर्ड कैंसिल होने दो, लेकिन आपको जो सेमिस्टर है वो सेमिस्टर होते रहेगा। समझ में आया, कितने सेमिस्टर होंगे आपके, टोटल 8 सेमिस्टर होंगे, 9 के 2, 10 के 2, 11 के 2, 12 के 2, टोटल 8 सेमिस्टर होंगे। बोर्ड्स नहीं हो, लेकिन जो सेमिस्टर वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सेमिस्टर में जो आपको कैसे लिखना है, इससे पहले क्या होता था रट्टाबाजी, लेकिन इस बार क्या होगा, बहुत ही जो आप अपने स्किल्स को ग्रो कर पाओगे, आपको जिसमें इंटरेस्ट उस चीज को आप ग्रो कर पाओगे, तभी तो आप अपने सक्सेस के ऊपर चलते ही जाओगे।
समझ में आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है। इससे क्या होगा, बच्चे बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा ग्रो करते रहेंगे। बहुत ही बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन इस साल बोर्ड कैंसिल नहीं होगा। इस साल जो बच्चे दे रहे 10th और 12th उनका बोर्ड्स होगा। आपको बोर्ड्स पे फोकस करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते जाओ।